हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं 2009 से लेकर के 2024 तक, और इस सीरीज में हम लोग कवर कर चुके हैं 2020 तक का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आज हम लोग कवर करेंगे 2021। तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और इससे पहले हम बता दें, ये हमारा जो सीरीज चल रहा है ये रैपिड रिवीजन सीरीज है। इसमें हम लोग फटाफट जल्दी जल्दी क्वेश्चन को आंसर सॉल्व करेंगे ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराया जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट मतलब क्या होता है? एक ऐसा आपका एलिमेंट है जिसको आप अगर किसी चीज में मिलाइएगा तो उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा। तो इसमें पूरा फर्स्ट ऑप्शन है सैकराइन, दूसरा है एस्पर्टिन, तीसरा है सोडियम साइक्लोमेट और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। आपको पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि आपका सैकरीन, एस्पर्टिन और सोडियम साइक्लोमेट ये सब का सब कौन सा एजेंट है? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। आपको पता होना चाहिए नेचुरल पॉलीमर होता है, एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल पॉलीमर में आपका एग्जांपल में है कौन? प्रोटीन है। अगर और कोई पूछेगा नेचुरल पॉलीमर में आपका ऑप्शन दिखेगा तो आप बता सकते हैं ग्लूकोज है, या फिर आप बोल सकते हैं सेलुलोज है। ये सब जो है आपका है नेचुरल प्रोटीन में। बाकी जो नायलॉन 6, ब्यूना एस और टेरिलीन ये सब आपका क्या है? सिंथेटिक है। ये आपका सिंथेटिक पॉलीमर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका नेचुरल पॉलीमर का। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हेक्साअमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड। आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आप बताइएगा कौन है जो करेक्ट फॉर्मूला है किसका? हेक्साअमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का। आपको देख सकते हैं यहां पर हेक्सा लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ अमाइन कितना है? 6। तो नंबर ऑफ अमाइन देखिए सब में कितना है? 6। तो ऑप्शन नंबर सी तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी का बात करते हैं। फिर बोला है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम देखिएगा सब में है। उसके बाद आपका ये बोल रहा है प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 4। अब आप यहां से ऑप्शन नंबर 1 से ही निकाल लीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका 4 होगा वही आपका राइट आंसर होगा, Cl4। यहां पे चेक कीजिएगा, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसका क्या मानेंगे? X। ये अमोनिया है, इसका क्या होता है? 0, 6 न्यूट्रल एलिगेंट्स है ये। और ये बताइए क्लोरीन का -4 इजिकल टू 0। तो ये x -4 इजिकल टू 0 हो जाएगा और x इजिकल टू +4। इसका मतलब जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रहा है? प्लेटिनम का +4। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल क्या होता है? सबको पता है, ग्लास, प्लास्टिक और कौन? रबड़ आपका एमोर्फस सॉलिड है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन को, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपसे पूछ रहा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना है, तो आपको बता दे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स। फर्स्ट है कौन? RLVP, सेकंड है डेल्टा TB, थर्ड है डेल्टा TF और फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको पाई से डिनोट करते हैं। तो यहां पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये सारा आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जल्दी जल्दी कवर कर रहे हो। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल Al+3। किससे? Al से। बोल रहा है कि एल्युमिनियम को कन्वर्ट करना है Al+3 और इसके लिए कितना चार्ज चाहिए?
तो आप बताइएगा, यहाँ पर चार्ज जो दिया है वो आपका कूलाम में दिया है, और कूलाम के हिसाब से अगर हम बात करें, ऐसे अगर आपको पता होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है, एक, तो एक मोल का 1 फराडे, और चार्ज कितना है 3, तो इसके लिए चाहिए 3 फराडे। फराडे में आंसर देता तो आंसर होता है 3 फराडे, लेकिन कूलाम में दिया, और आपको पता होता है कि 1 फराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम, और तो इसी 1 फराडे की जगह आप 3 फराडे का वैल्यू निकालेंगे तो 96,500 इंटू क्या हो जाएगा 3, और जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो अप्रॉक्स में, फिर से बता रहे अप्रॉक्स में आपका आंसर होगा 3.0 इंटू 10⁵। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए पे ही टिक लगाना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ढेर सारा ऑप्शन दिखेगा, बहुत सारा क्वेश्चन जो है अलग अलग टाइप का देता है इसमें, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए ही लगाना है आपको। चलिएगा, कोई नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, द सब्सटेंस विच एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म। पूछ रहा है कौन है जो पैरामैग्नेटिज्म है। पैरामैग्नेटिज्म मतलब क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म मतलब होता है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, प्रेजेंट हो, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास प्रेजेंट होगा वो पैरामैग्नेटिज्म होगा, ठीक है, जिसका क्या बोलते हैं अफेक्शन होगा मैग्नेट्स के टुवर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, O2 इज द पैरामैग्नेटिक नेचर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है मिथाइल अमाइन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। पूछ रहा है मिथाइल अमाइन किससे बनाते हैं, तो मिथाइल अमाइन बनाने का सबसे फेमस आपका जो रिएक्शन है, मैकेनिज्म है, वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं HBD, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन या फिर हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में जब सबसे पहले बताइएगा द फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट। ये आपका इतना बार आया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार आपसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द कंपैरिजन टू 0.01 molar solution of glucose, the dispersion in freezing point of 0.01 मोल क्या मैग्नीशियम क्लोराइड। बोल रहा है कि आपको दिया गया 0.01 मोल ग्लूकोज और 0.01 मोलर क्या आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, और आपसे बोला है कि कंपैरिजन कीजिए दोनों का, कौन से पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में, फ्रीजिंग पॉइंट में। तो आपको हम पहले बता दें, सबसे पहले ये फ्रीजिंग पॉइंट हो या फिर आपका जो भी हो, सबका सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स पे। तो इसको मैग्नीशियम क्लोराइड को जब ब्रेक कीजिएगा Mg+2 और 2Cl-, देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स मैग्नीशियम आयंस का 1 है और क्लोरीन का 2, तो 2 और 1 3, और यहाँ ग्लूकोज जो है इसके लिए आप क्या वैल्यू हो जाता है 0। तो या फिर मान सकते हैं 0 की जगह आप 1 भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ये हटाइए, यहाँ आप 1 बोल सकते हैं, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा MgCl2 ब्रेक किए हैं इसको, Mg+2 और 2Cl- नंबर ऑफ मोल्स इसका 3, ठीक है, और ग्लूकोज जो ब्रेक हुआ है ये आपका 1। तो आप बताइएगा पहले 1 मोल था, अब 3 मोल हो गया है, तो इसका मतलब कितने टाइम आपका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करना पड़ेगा, 3 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। बोल रहा है विच वन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन कौन बनाता है, तो बताइएगा ज्यूटर आयन बनाता है कौन, अमीनो एसिड। कौन बनाता है, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से हम बनाते हैं ज्यूटर आयन, और अमीनो एसिड का फार्मूला क्या है, ये आपका फार्मूला है NH2CH2COOH। एक साइड एसिड है और एक साइड क्या है, बेस। ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, एसिड। तो एक साइड एसिड होता है और एक साइड बेस होता है ज्यूटर आयन में। एसिड कौन, अमाइन,
और है ना, एसिड कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और बेस कौन होगा, अमाइन। ये याद रखिएगा, बेस कौन, अमाइन, और एसिड कौन, कार्बोक्सिलिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, जैसे ही आपको दिख जाए स्मेल्टिंग, बोला प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। स्मेल्टिंग करते हैं किसके साथ, कार्बन के साथ, कोक बोलते हैं इसको। कोक के साथ अगर रिडक्शन करवाइएगा तो ये स्मेल्टिंग होगा, और जिसको कोक रिडक्शन नहीं कर पाता है वो एल्युमिनियम के साथ रिडक्शन करवाते हैं, और इसका नाम होता है एल्यूमिनोथर्माइट। अगर एल्युमिनियम होता तो एल्यूमिनो थर्माइट आंसर होता, लेकिन अगर कार्बन दिया हुआ है या फिर स्मेल्टिंग दिखेगा तो स्मेल्टिंग कोक या फिर कार्बन, और अगर थर्माइट बोलता तो किसके साथ करवाते, एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम के लिए आपका थर्माइट चाहिए, एल्युमिनियम के लिए थर्माइट, ठीक है। ये आपका तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कौन से ऑर्डर के रिएक्शन आपका है, ए प्लस बी जो है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सी में। ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, और आपसे पूछ रहा बताओ इसमें कौन ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। तो आप देखिएगा ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला n इक्वल टू क्या था, x प्लस बाई। x क्या है, कंसंट्रेशन का पावर है। ये देखिएगा ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो को ऐड कीजिएगा क्या आ जाएगा, जीरो। और पूछ भी रहा कौन से ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में एक रिएक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है, देखिएगा ये रिएक्शन थोड़ा सा है ना स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, लेकिन हम आपको बता देते इस रिएक्शन में कैसे है। इस रिएक्शन में बोल रहा है कि एक बेंजीन रिंग है और इसके साथ X है, और ये रिएक्शन किया है किसके साथ, सोडियम के साथ, और जो प्रोडक्ट बनाया है ये इस टाइप से बनाया है डाइफिनाइल के जैसा, ठीक है, यहाँ, और फिर ये इस टाइप से स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा कि ये कौन सा है। तो इस टाइप का रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 14 का ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में जल्दी जल्दी कवर करते हैं। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन फेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एल्डिहाइड। पूछ रहा है इसमें से कौन से रिएक्शन के द्वारा फिनॉल है जो कन्वर्ट होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड के साथ, है ना। तो बताइएगा ये होगा कौन सा, रीमर टीमन रिएक्शन। इसमें होता क्या है कि फिनॉल जो है, देखिएगा हम बता रहे फिनॉल जो है आपका रिएक्शन करता है NaOH, कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं NaOH, और साथ में लेते हैं क्लोरोफॉर्म, और ये जब साथ में रिएक्शन करेगा तो आपका फॉर्मेशन करता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड का, और इस रिएक्शन का ही नाम है कौन सा, रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन याद रखिएगा कि किसके किसके साथ ये रिएक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में प्राइमरी अमाइन इज डिटेक्टेड बाय। पूछ रहा है प्राइमरी अमाइन को कैसे पहचानेंगे, तो कौन सा टेस्ट से करवाएंगे, CHCl3 प्लस KOH के साथ, ठीक है, इसके साथ करवाइएगा। ये जो आपका जो होता है ना, ये आपका रिएक्शन है जिसको हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट याद रखिएगा। हो सकता है आपसे कुछ पूछ दे कि आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन है, प्राइमरी अमाइन का टेस्ट है। कौन सा, प्राइमरी अमाइन का टेस्ट है, या फिर एक और नाम होता है इसका आपका, है ना, ये होगा कार्बाइल या फिर कार्ब अमाइन टेस्ट, CARBIL, कार्ब अमाइन टेस्ट। ये आपका दोनों नाम हो सकता है। प्राइमरी अमाइन को डिटेक्ट करते हैं कौन से टेस्ट से, तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट से। प्राइमरी अमाइन को डिटेक्ट करते हैं किससे, आइसोसाइनाइड टेस्ट से। और प्राइमरी अमाइन जो होता है वो किसके साथ होगा, तो CHCl3 और KOH के साथ। याद रखिएगा 3 टाइप का ऑब्जेक्टिव हम कवर करवाए हैं इसमें, जो भी क्वेश्चन में पूछे उस हिसाब से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है एब्जॉर्बिक एसिड इज ए। पूछ रहा है एब्जॉर्बिक एसिड जो है वो क्या है, एब्जॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन है। एब्जॉर्बिक एसिड क्या है, विटामिन है। 17 का क्या हो जाएगा, ए होगा।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बोल रहा है अ सब्सटेंस विच लोअर्स द बॉडी टेम्परेचर इज नोन एज। पूरा बुखार लगने पर एक ऐसा सब्सटेंस जो आपके टेम्परेचर को क्या कर दे, बॉडी टेम्परेचर को क्या कर दे, कम कर दे, उसको क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक। ठीक है, इसमें फिर होता है क्या कि अगर आप एनाल्जेसिक्स कीजिएगा, क्या कीजिएगा, एनाल्जेसिक्स, तो ये आपका पेन किलर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, पेन किलर के लिए एनाल्जेसिक्स, और बना फीवर के लिए आपका कौन होगा, एंटीपायरेटिक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस देन डिफेक्ट इन क्रिस्टल एज। फिर से बता रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत जगह आंसर आपका गलत मिलेगा। ये आपसे पूछ रहा है कि एक ऐसा डिफेक्ट जहां पर आपका नेगेटिव आयंस के जगह पे इलेक्ट्रॉन को ट्रैप कर लिया गया है, उस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका सही आंसर है क्या, एफ सेंटर। जहां पे इलेक्ट्रॉन को ट्रैप किया जाता है उस सेंटर को कौन सा सेंटर बोलते हैं, एफ सेंटर। लेकिन बहुत जगह आपको ऑप्शन दिखेगा फ्रैंकल डिफेक्ट पे टिक, भाई वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट्स, बताइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, इसको ब्रेक कीजिएगा। कैल्शियम टूटता है Ca+2 और ये टूटेगा 2NO3 माइनस। बताइएगा नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1 मोल कैल्शियम और 2 मोल्स नाइट्रेट। तो बताइएगा 2 और 1 कितना, 3। तो वांट ऑफ फैक्टर का ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स, पूछ रहा है कि ये ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट करेंगे तो क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 21, जिस हिसाब से आप क्वेश्चन कर रहे हैं उस हिसाब से आपको फटाफट आंसर देना चाहिए। CHO ये होता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो देख रहे हैं जल्दी से बताएंगे। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ एलिमेंट ए, बी एंड सी। आपका 3 एलिमेंट है ए, बी और क्या, सी, और सबका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसका ऑर्डर बताइए रिड्यूसिंग पावर का। तो सबसे पहले बताइए, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसका रिड्यूसिंग नेचर उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप चेक करें कि किसका निगेटिव वैल्यू ज्यादा है। तो ये देखिएगा, ए का पहले हम सबका लिख देते हैं। ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो +0.68 है, ये तो पॉजिटिव में दिया हुआ है। बी का जो दिया हुआ -2.50 वोल्ट दिया हुआ है और सी का जो दिया हुआ है -0.50 वोल्ट दिया हुआ है। तो बी और सी में पहले चेक करें, देखिएगा ज्यादा निगेटिव कौन है, बी। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा, बी का, फिर किसका होगा, सी का, और फिर किसका होगा, ए का। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है 23 में। बोल रहा है व्हाट इज एन एंजाइम, पूछ रहा है एंजाइम क्या है। एंजाइम क्या है, एंजाइम प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। 23 का सी होगा आंसर, 23 का सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है 24, सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाय। ये इतना आसान लल्लू सा क्वेश्चन है ये, और ये हर बार पूछता है, याद रखिए। सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक मेथड से करते हैं, वो है आपका कौन सा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद से कवर कर लीजिएगा। एग्जाम में आपका इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा टिंडल इफेक्ट। पूछ रहा टिंडल इफेक्ट है वो किस में ऑब्जर्व किया जाता है। तो सोल में किया जाता है। किस में किया जाता है, सोल में। सोल में टिंडल इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड, द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल। जहां दिखे सोडियम, जहां दिखे सोडियम वहां टिक लगाएंगे, उर्ज रिएक्शन। किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ। और अगर यही अराइल हैलाइड दिख जाता तो आप बताते इसमें कौन सा, इस रिएक्शन का नाम हो जाता आपका उर्ज रिएक्शन।
अगर अल्काइल हैलाइड दिखेगा, यहां पर अल्काइल हैलाइड दिखा आर एक्स के साथ सोडियम दिखा तो आपका ऊर्ज रिएक्शन, और अगर अराइल हैलाइड के साथ दिखा सोडियम तब आपका फीटिंग रिएक्शन। कौन सा? फीटिंग रिएक्शन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और दोनों साथ में दिखे, अल्काइल भी दिखे अराइल भी दिखे, तो समझ जाइए कि इस रिएक्शन का नाम है ऊर्ज फीटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फीटिंग रिएक्शन। तो यहां पे आपका देखिएगा अल्काइल का ही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो अल्काइल का दिखेगा तो कौन सा? ऊर्ज रिएक्शन, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी जल्दी कवर करते हैं। बोला द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन द कॉम्प्लेक्स, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है और इसमें क्रोमियम का आंसर पूछ रहा है। आपको हम पहले बता दें, जब भी क्रोमियम का जब भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा, नहीं आता है अगर सॉल्व करना, +3 टिक लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? +3, क्योंकि सबसे स्टेबल क्रोमियम +3 बनाता है। अगर आप यहां पे भी सॉल्व कीजिएगा तब भी आंसर क्या आना है? +3। सॉल्व करके देख सकते हैं। क्रोमियम हो गया, H2O है 4 हो जाएगा, Cl2 है और प्लस आयन है। देखिएगा क्रोमियम का निकालना, जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको क्या मानेंगे? x। H2O का 0 है, 4 इंटू 0। और बताइएगा ये आपका क्लोरीन है तो क्लोरीन का -1 होता है, 2 इंटू -1 इजिकल टू में बताइएगा +1 लगाएंगे तो x + 0 - 2 इजिकल टू +1, और x इजिकल टू ये -2 को इधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, और 2 + 1 इजिकल टू क्या आ जाएगा? 3। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर। एग्जाम में बनाना ही नहीं है, क्रोमियम का क्वेश्चन दिखेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में +3 लगाएंगे। ठीक है, ये आपका चीट पॉइंट है, मतलब इससे आप आराम से क्वेश्चन से बच सकते हैं टाइम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक रिएक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका प्रोडक्ट क्या होगा। ऐसे ये रिएक्शन है ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। अगर प्रोडक्ट में ग्लूकोज होता तो ग्लूकोज पे टिक लगाते, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट में फ्रक्टोज है, ग्लूकोनिक एसिड है और एन हेक्सेन है। हेक्सेन मतलब क्या? हेक्स मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन कितना? 6। यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ कार्बन कितना? 1 2 और 4, ये तो 4 और 2 कितना? 6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो आपका है जो CH2OH जो है और ये CHO जो है ये एल्डिहाइड है। CHO है जो एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड होने के कारण ही ये आपका क्या होगा? ग्लूकोज। लेकिन अगर एल्डिहाइड के जगह कीटोन होता, CO होता कीटोन, तब आप इस पे टिक लगाते, किसमें? फ्रक्टोज पे। तो खैर ग्लूको है ना, एल्डिहाइड है इसलिए आप एन हेक्सेन लगाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज p pi d pi बॉन्ड। क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, p pi d pi बॉन्ड पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में देख रहे हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7, 2 और क्या 5। इसके पास सिर्फ s और p है, यहां बॉन्ड बना रहा है p और d। चलिएगा ऑप्शन नंबर बी पे बात करते हैं। कार्बन, कार्बन एटॉमिक नंबर 6। बताइएगा 2 और 4, इसके पास भी सिर्फ S और कौन है? P, ये भी D नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे बात करते हैं। बोरॉन एटॉमिक नंबर कितना? 5, 2 और 3, ये बताइएगा S और P इसके पास भी है। अब लास्ट ऑप्शन है सल्फर। सल्फर का कितना? 16, 2, 8 और क्या 6, इसके पास S भी है, P भी है और कौन है? D। तो आपसे पूछ रहा था P पाई और D पाई, तो मात्र एक यही है जिसके पास D ऑर्बिटल ही है, तो यही बनाएगा ही आपका ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज। ये इतना बेसिक क्वेश्चन है, इतना हलवा टाइप का क्वेश्चन है, हर साल पूछता है। हम आपको बता दें, हेलोजन जब पूछेगा तो ग्रुप 17 बताएंगे, कैल्कोजेन पूछेगा ग्रुप 16 बताएंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट पूछेगा है ना, कौन सा ब्लॉक बताएंगे? डी ब्लॉक। कौन सा? डी ब्लॉक। और नोबल गैस पूछ रहा है तो ग्रुप नंबर 18 होगा। तो आप देखिएगा 16 पूछा है तो कैल्कोजेन इज द राइट आंसर। अगर 15 पूछता, ग्रुप नंबर 15 भी बहुत बार आया है, तो ये होता है निकोजेन। निकोजेन वो लिखते हैं निक्टोजेन, बोलते हैं निकोजेन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, one of the elements showing highest oxidation state among first transition series।
हो रहा है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, मतलब किस में, 3D सीरीज में। 3D सीरीज में आपका सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर कौन शो करता है, मैग्नीज शो करता है। मैग्नीज कितना शो करेगा, +7। आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि मैग्नीज +7 जो है कौन से कंपाउंड में होता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट में, KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +7। तो यहाँ पे टिक लगाएंगे +7। और अगर 3D सीरीज देकर ना, ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज नहीं दे करके डायरेक्ट पूछता हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग डी ब्लॉक, एमंग कौन सा ब्लॉक, डी ब्लॉक, तब आप खोजते ऑप्शन में ऑस्मियम और रुथेनियम। ये दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर +8 होता है। जो ऑप्शन होता है उस पर टिक लगाते, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का बात किया है तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में किस में लगाएंगे, Mn में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट 4f एनर्जी लेवल, कौन सा 4f एनर्जी लेवल इज ग्रेजुअली फ्रीड, बताइएगा। एफ ब्लॉक का ये क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक में, और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज होता है, एक होता है 4f और दूसरा है 5f। 4f को बोलते हैं लैंथेनाइट, क्या बोलते हैं, लैंथेनाइट, और 5f सीरीज को बोलते हैं एक्टिनाइट्स। तो आप बताइएगा 4f सीरीज में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब किस में जा रहा है, लैंथेनाइट में, तो लैंथेनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 5f का पूछता तो एक्टिनाइट इसका राइट आंसर होता। डी ब्लॉक का पूछता तो ट्रांजिशन मेटल राइट होता, क्वाइनेज मेटल्स ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन, एक कंपाउंड दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसमें आपका पूछ रहा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है कि इस लिगेंड्स के द्वारा, ये जो लिगेंड्स है, इस लिगेंड्स के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम को कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो ये देखिएगा, ये जो आपका ऑक्सलेट लिगेंड्स है, ये कौन सा लिगेंड्स है, ऑक्सलेट, और ये आपको एक लोन पेयर देता है। एक लोन पेयर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऐसा ऑक्सलेट कितना है, 3। तो बताइएगा एक ऑक्सलेट जब 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 3 ऑक्सलेट इसको कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 34 में, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या फिर बोल सकते हैं ईएमएफ, बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर द सेल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट में। इक्विलिब्रियम स्टेट में ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 34 का बी इज द राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 35, बोला हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल एब्जॉर्प्शन। इस टाइप का क्वेश्चन आपका सरफेस केमिस्ट्री का है, केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए पूछेगा तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लेयर का फॉर्मेशन होता। अगर केमिकल के जगह पे पूछता फिजिकल, केमिकल के जगह पे पूछता कौन सा, फिजिकल, तो मोर देन वन। मोर देन वन मतलब क्या, मेनी इज द राइट आंसर। तो मेनी किसके लिए, फिजिकल के लिए, और वन किसके लिए, केमिकल के लिए। चलिएगा, आपको लग रहा है समझ में आ रहा होगा, काफी अच्छे तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चन 2021 में आ चुका है, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। हम पहले बता रहे हैं ये सीरीज 2009 से लेकर 2024 तक अगर आप कंप्लीटली रूप से देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, तो आगामी जो एग्जाम हो रहा है 2025 में, इसमें आपका 70 में से करीब करीब आप 25 से 30 क्वेश्चन एक साथ लगातार बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का बात करते हैं। बोला बेकेलाइट, बेकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिनॉल बाय रिएक्टिंग विद। ये इतना आसान क्वेश्चन है और इतना बार ये आया हुआ है। पूरा बेकेलाइट को जब किसके साथ रिएक्ट करवाते, अच्छा बेकेलाइट का फॉर्मेशन करवाते हैं, पूछ रहा है किसके साथ, तो बताए फिनॉल प्लस क्या, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO, तो फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड दीजिएगा तो बेकेलाइट बनेगा। और हम बता देते हैं ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है ये आपका थर्मोसेटिंग का क्वेश्चन है। एग्जांपल, अगर आप है ना एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड को यूरिया के साथ, किसके साथ, यूरिया के साथ रिएक्ट करवाते तो बनाता यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। और यही अगर फॉर्मल्डिहाइड को HCH को किसके साथ, मेलामाइन के साथ, किसके साथ, मेलामाइन
माइन, MELA है मेलामाइन, तो ये बनाएगा क्या, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेसिन। यही 3 क्वेश्चन है थर्मोसेटिंग का, यही 3 एग्जाम्पल है किसका, कंडेंसेशन का। ये कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है, ये थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है, और ये आपका बनाता है किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड, 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 फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल बेकेलाइट, फॉर्मल्डिहाइड प्लस यूरिया, यूरिया, और फॉर्मल्डिहाइड प्लस मेलामाइन, क्या, मेलामाइन। आपसे पूछ रहा था बेकेलाइट, तो फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 37 पे। बोला इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हुआ है आपका, पोटेशियम है, पोटेशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल सकते हैं। पूछ रहा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल, निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है। निकेल जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछता है उसको x मानते हैं। पोटेशियम का क्या होता है, नंबर ऑफ पोटेशियम 4 है, 4 इंटू +1, पोटेशियम +1 होता है। निकेल के लिए क्या लेंगे, x लेंगे। साइनाइड -1 होता है, नंबर ऑफ साइनाइड कितना है 4, तो 4 इंटू -1 इजकल टू 0, तो बताइएगा 4 + x - 4 इजकल टू 0, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 37 का ए इज द राइट आंसर। चलिएगा, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट बेसिक, है ना, ये क्वेश्चन जो है ये भी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। जनरली लगता है आपको कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्या होगा, अब है ना मेथाइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा बेसिक नेचर होगा, लेकिन बिहार बोर्ड इसका आंसर देता है +I इफेक्ट के साथ साथ, +I इफेक्ट के साथ साथ एक्वस सॉल्यूशन पे भी देता है। और +I इफेक्ट और एक्वस सॉल्यूशन दोनों मिलाकर के अगर बात किया जाए तो 2 डिग्री अमाइन का है ना बेसिक नेचर सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका 3 डिग्री का, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 38 का डी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अल्कोहल केवल ये बताइएगा, सबसे पहले मोनोहाइड्रिक हटाओ, अल्कोहल का बताओ, अल्कोहल का पहचान क्या है, OH, ठीक है, और मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही अल्कोहल होगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है CnH2n+1 और OH, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, CnH2n+1 OH। अरे प्रिंटिंग का थोड़ा सा मिस्टेक चल रहा है, लेकिन ठीक है, यही आपका यही लिखा हुआ है जो वहां पर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 40, फटाफट 70 क्वेश्चन है हम लोग कवर करेंगे। बोला मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क जो है एग्जाम्पल है किसका, इमल्सन का। मिल्क है जो एग्जाम्पल है, पायस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पायस हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 41, बोला गैलेना, ये देखिएगा इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेगा याद रखिएगा, गैलेना इज एन और एस, पहले फार्मूला बता गैलेना का, PBS, गैलेना का क्या, PBS। ये बताए HGS किसका, सिनेवार का, AGS किसका, अर्जेंटाइट का, AGS किसका, अर्जेंटाइट का, PBS किसका, गैलेना का, तो गैलेना इज एन और ऑफ क्या, लेड, PB इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान में रखिएगा आपका। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 42, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, एक प्रोडक्ट पूछ रहा है, ये रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, CH3Cl साइनाइड है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका रिएक्शन क्या होगा, अगर ये प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 42, जल्दी से बताइएगा। ये जो है CH3CN जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 और C और N के बीच में कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और जब ये रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, H3O+ के साथ, ये बना के देता है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, आप लोग जल्दी जल्दी कवर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बहुत कंफ्यूजन है, बहुत लोग टिक लगाते हैं F, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन इसका साइज क्या है, कम,
और साइज कम होने के कारण रिपल्सन ज्यादा होता है, रिपल्सन ज्यादा होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाता है? Cl2। कौन बनाता है? Cl2। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा और साइज भी ज्यादा, इसलिए ये बॉन्ड बनाता है। तो अगर आपसे पूछेगा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन? Cl2। और अगर आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा, तो फ्लोरीन का। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 44। विटामिन ए इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन ए किसको बोलते हैं? रेटिनॉल को बोलते हैं। किसको? रेटिनॉल को। एक्सॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, एक्सॉर्बिक एसिड विटामिन सी। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ नाम जो है आपको हम बता दे रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। द मेटल ऑलवेज फाउंड इन फ्री स्टेट, पूछ रहा है कौन ऐसा मेटल है जो हमेशा फ्री स्टेट में मिलेगा? तो वो मेटल जिसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑर्डर सबसे नीचे है। तो सबसे नीचे ऑर्डर किसका है? गोल्ड का। ये हमेशा आपको फ्री स्टेट में मिलेगा। गोल्ड के बाद कौन मिलेगा फ्री स्टेट में? सिल्वर। उसके बाद फिर कॉपर। सोडियम हमेशा केरोसिन में मिलता है, याद रखिएगा, क्लास 10th में ये सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 46। द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, बोल रहा है कि आयरन मतलब लोहा, लोहा को जंग से बचाने के लिए बेस्ट मेथड क्या है? तो उसका क्या बनाइए? कैथोड बनाइए। उसका क्या बनाइए? कैथोड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाएंगे। और ये जो आपको लिखा हुआ है सलाइन वाटर में, बहुत लोग इस पे भी टिक लगाते हैं, भाई ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 47। विच इज इथॉक्सी इथेन, पूछ रहा है इथॉक्सी इथेन, ये बताइएगा। इथॉक्सी इथेन, पहले नाम लिख देते हैं हम, इथॉक्सी इथेन। अब पहले बताओ, एथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना? 2, और वो बीच में कौन? ऑक्सीजन। फिर एथ मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना? 2। अब आप चेक कर लो कि 2 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर, किसके पास है? बीच में ऑक्सीजन। यहाँ बताइए 2 कार्बन है लेकिन 1 कार्बन है, ये गलत। ये 1 कार्बन, ये भी गलत। ये 2 कार्बन बीच में ऑक्सीजन, तो ये C2H5O C2H5O आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ए मैग्नीशियम, पूछ रहा है मैग्नीशियम किसके पास मिलता है इसमें से? तो मैग्नीशियम मिलता है क्लोरोफिल में। किसमें? क्लोरोफिल में, याद रखिएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, सॉलिड 2 टाइप का होता है, क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस। एमॉर्फस का एग्जाम्पल होता है क्या? ग्लास, प्लास्टिक, रबर। तो आपका दिख गया, रबर इज द राइट आंसर। 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50। पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, एक प्रोडक्ट पूछ रहा है, एक रिएक्शन करवाए हैं किसका? देखिएगा रिएक्शन हम ठीक से लिख देते हैं, C2H5 का रिएक्शन करवा रहे हैं, C2H5Br का। ठीक है, किसके साथ? KOH के साथ, बोला है ना। ये एक्वल अल्कोहलिक है, ये अल्कोहलिक है, याद रखिएगा। अल्कोहलिक होता है तो ये डबल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। और अगर अल्कोहलिक नहीं रहेगा, एक्वस रहेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और उस समय ये अल्कोहल बनाएगा। अगर एक्वस होता तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर अल्कोहलिक है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा में चेंज हो जाता है, नाम में ही चेंज हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 51। द फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, पूछ रहा है फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट जो है वो जरूरी है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ किस में? तो सिल्वर ब्रोमाइड में। ऑप्शन ये भी दिख सकता है AgBr। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 पे चले। बोल रहा है 52 में द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर। बोल रहा है रेट और रेट कांस्टेंट दोनों सेम होता है, कौन से ऑर्डर में? तो 0 ऑर्डर में। ये बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं। मोल पर लीटर पर सेकंड, दोनों का, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये दोनों का होगा। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें से कौन है जो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल बनाएगा एल्डिहाइड, कौन बनाएगा? एल्डिहाइड या फिर कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। और वैसा एल्डिहाइड जिसका, बोल रहा है एल्डिहाइड का पहचान ये है,
वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा कार्बन हो। अल्फा कार्बन मतलब एल्डिहाइड के बगल में भी क्या हो, कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ इसका हाइड्रोजन, जिसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन इसके बगल में एल्डिहाइड कार्बन नहीं है, ये ऑप्शन गलत। ये आपका कीटोन है, O आ रहा है, ये आपका गलत हो गया। सी, ये आपका बेंजीन रिंग वाला, बेंजीन रिंग वाला कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। ये एल्डिहाइड है और इसके बगल में भी कार्बन है, और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है जिसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया। पूरा क्लोरीन है जो रिएक्ट किया है किसके साथ, अमोनिया के साथ, और अमोनिया का अमाउंट काफी ज्यादा है। पूछ रहा प्रोडक्ट क्या बनाएगा, तो अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और नाइट्रोजन अलग होगा, ठीक है, N2 + NH4Cl, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 55। विच इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। हर साल क्वेश्चन आता है ये कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन चैप्टर में से, ठीक है। ये बताइएगा आपका टेम्परेचर किसको अफेक्ट नहीं करता है, तो मोलालिटी को नहीं करता। मोलालिटी किसके लिए होता है, वेट के लिए, वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी आपका वॉल्यूम बात करेगा, ये वॉल्यूम, ये टेम्परेचर पे इफेक्ट करेगा, ये टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। बोल रहा है इसमें से ह्यूमन बॉडी कौन प्रोड्यूस नहीं करता, इसमें से कौन ऑप्शन है जिसको ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, विटामिन को। विटामिन जो है मनुष्य के शरीर में बनता नहीं है, इसको बाहर से हम लोग खाते हैं, ठीक है। ये आपका नॉन एसेंशियल सप्लीमेंट है, इसको आपको बाहर से खाना ही पड़ेगा जरूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। बोल रहा है कि आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है ये कौन सा सेल का पहचान है। इस साइड में जिंक और इस साइड में कॉपर है, चुपचाप टिक लगा किस पे, डैनियल सेल पे, है ना। डैनियल सेल मतलब आपका कौन सा, इस जिसमें आपका एनोड पर जिंक हो, एनोड जिंक का हो, और कैथोड किसका हो, कॉपर का। कैथोड किसका, कॉपर का। तो ये आपका होगा डैनियल सेल, या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं, गैल्वेनिक सेल भी दिखेगा ऑप्शन में, गैल्वेनिक सेल भी दिखेगा, तो याद लगाइएगा गैल्वेनिक सेल, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, क्वेश्चन नंबर 58, चलिएगा। क्वेश्चन 58 है ना, CH3Cl। पूरा है कि यहाँ पे साइनाइड दे दिया है, मिथाइल साइनाइड ऑन रिड्यूसिंग गिब्स। पूछ रहा है मिथाइल साइनाइड को रिड्यूस करेंगे क्या देगा, जो है ना, मिथाइल साइनाइड को जब रिड्यूस करेंगे, CH3 है और ये Cn है, ये बॉन्ड टूट जाएगा और देगा क्या, CH3CH2NH2, यही आपको देगा। अब खोज ले कहां पर है ना, देखिएगा आप, ऐसा दिख तो नहीं रहा है आपको CH3CH2NH2, लेकिन अगर आप इन दोनों को मिलाइएगा तो हम इसको लिख सकते हैं C2H5 और ये हो जाएगा NH2। तो यहाँ पे हमको दिखा C2H5NH2, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, पूछ रहा है इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है, तो क्लोरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्गेस्ट है। 59 का ए, है ना, एनसीईआरटी में एसिड का पूरा एक ग्रुप बना करके दिया हुआ है और उसी में बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है। ये क्वेश्चन इतना बार कराया है, बच्चा देख करके टिक लगाएगा, इसका आंसर कितना होता है 0.5, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो टिक लगाएंगे नन ऑफ दिस, ठीक है। अगर नहीं भी ऑप्शन में है तब भी बना के छोड़ना 0.5, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 61। बोल रहा है CS which one of the following is the main product of the reaction। पूछ रहा है कि जब ये रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म को O2 के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और साथ में लाइट, लाइट यहाँ पे लगाते हैं, लाइट ये हटाइए, यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, तो ये बनता है COCl2 और साथ में बनेगा क्या, HCl, इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। पूरा है द नेम ऑफ एसीटोन इन IUPAC सिस्टम। IUPAC में एसीटोन, टोन ONE, इसका मतलब ये कीटोन का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, कीटोन का, और कीटोन का पहचान क्या है, CO।
तो आप बताइएगा, है ना। एसिड मतलब होता है 2 कार्बन, एसिड मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना 2। तो कीटोन को रखे बीच में, एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन, आईयूपीएसी नाम लिखिएगा। 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं। खोज ले ऑप्शन में, प्रोप किस में दिख रहा है, प्रोप दिख गया सी में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऐसे होता है क्या, प्रोपेनॉन, क्या होता है प्रोपेनॉन, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, 3 कार्बन दिखा, प्रोप खोजेंगे ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्ट, है ना। इस क्वेश्चन में जहां दिखा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इनटू प्रोडक्ट, टिक लगाएंगे किसमें, एक्टिवेशन एनर्जी। हो सकता है ऑप्शन में ई ए दे, ऑप्टिन, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, ई ए से, तो ई ए पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन द अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में पूछ रहा है कि कितना एनर्जी, जैसा ही फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब फिजिकल बॉन्ड बनता है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो एनर्जी कितना रिलीज होता है, तो कितना रिलीज होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। ये सबसे कम एनर्जी होता है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की जगह वीक बॉन्ड बनाता है, इसलिए थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है। अब बोल रहे SN2 मैकेनिज्म, SN2 जब रिएक्शन करवाते हैं तो इंटरमीडिएट क्या बनता है, SN2 में बनता है ट्रांजिशन स्टेट। ये SN2 के लिए अगर क्वेश्चन SN1 बोलता है तो कार्बोकटायन, SN1 में कार्बोकटायन और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज सॉल्युबल इन वाटर। पूछ रहा है वाटर में कौन सॉल्युबल होगा, ठीक है। बहुत सारा बुक पता नहीं क्यों देता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जबकि कार्बन जब भी दिखेगा समझ जाइए कि ये बॉन्ड है ना सॉल्युबल नहीं होगा। ये आपका ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। C2H5 इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल दारू, ठीक है। C2H5OH दारू है जो वाटर में क्या हो जाता है, सॉल्युबल। देखने का चीज है, आपको पता भी होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 67, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का पहचान क्या है, C और O के बीच में डबल बॉन्ड। तो आप पहले बताइएगा, यहां पे जैसे ही आपका स्ट्रक्चर दिखेगा आप बताइएगा ये पहला बॉन्ड सिग्मा 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 और ये सेकंड बॉन्ड कौन सा, पाई। नंबर ऑफ सिग्मा 3 है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सी में समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 हो रहा है, फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विथ NaOH सॉल्यूशन गिव्स। पूछ रहा है अगर फॉर्मल्डिहाइड को, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO को किसके साथ, NaOH के साथ अगर हीट करेंगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल CH3OH। ये आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है 69, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। आपसे बोला है रिएक्शन करवा रहे हैं किसका, C6H5N2Cl का, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है, H3O प्लस के रिएक्ट प्रेजेंस में। और आपसे पूछ रहा है कि इसमें बताइएगा कि किसका प्रोडक्ट बनेगा, तो ये जो बनाता है ये बनाएगा आपका C6H5OH, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो फिनॉल का फॉर्मेशन होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन, है ना। हम लोग कवर किए 2021 तक, 2021 तक हम लोग सारा क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। जिसको अगर डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कवर करेंगे 2022। तब तक के लिए थैंक यू।